जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिए, आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त वैकेंसी आ चुकी है जिसका काफ़ी बच्चों को जो है बेसब्री से इंतज़ार रहता है। हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ का। तो फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। आपके लिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो नई वैकेंसी है, कौन सी पोस्ट के लिए, पीएन की पोस्ट के लिए, वो आउट हो चुकी है। और इस भर्ती में आपको हम एक ऐसी बात बताएंगे, अगर उस क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके चांस बन जाएंगे इस भर्ती में सिलेक्शन की। वो कौन सी बात है, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, चलिए आपको सारी बातें बता देते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करने हैं जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 25 अगस्त 2024 से। और यहाँ पर जो लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की, वो है आपकी 20 सितंबर 2024। तो यहाँ पर जो है आप इस डेट को अच्छे से याद रखिएगा अगर फॉर्म को आप फिल करने वाले हैं। अगर हम बात करें कि टोटल आपकी कितनी वैकेंसी जो है इस बार आउट की गई हैं, तो वैकेंसी ज़बरदस्त हैं, अच्छी खासी हैं। ऐसी वैकेंसी ये मान के चलिए कि आज तक आपको शायद ही देखने को कभी मिली हो। इतनी वैकेंसी एक साथ, वो भी हाई कोर्ट में, कभी नहीं आती हैं। टोटल वैकेंसी आपकी 300 वैकेंसी हैं, बहुत बड़ा नंबर है ये अगर हम एक ही टाइम में कोर्ट में भर्ती की बात करें। तो 300 में से देखिएगा, जनरल के लिए जो पोस्ट है टोटल वो आपके 243 हैं। एससी एसटी और बीसी के लिए 30 पोस्ट हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 15 पोस्ट हैं। अब इनमें से कुछ पोस्ट आपके जो है, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, इनके लिए भी रिजर्व रखी गई हैं। उनकी कैटेगरी के अनुसार वैकेंसी आपकी बांट दी गई हैं, वो आप देख सकते हैं। तो टोटल पीएन के लिए आपकी यहाँ पर 300 वैकेंसी इस बार आउट की गई हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कि इस भर्ती में एज लिमिट आपकी क्या रखी गई है। तो एज लिमिट भी आपकी अच्छी खासी है। कम से कम जो एज है वो 18 साल और मैक्सिमम जो आपकी एज लिमिट है वो यहाँ पर 35 साल रखी गई है। बात करें कि एज काउंट किस डेट से होगी, तो 20 सितंबर 2024 जो आपके फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है, इसके अनुसार यहाँ पर एज आपकी जो है काउंट की जाएगी। और यहाँ पर देखिए, जो एज में छूट मिलती है, जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप्ड को 10 साल की, एक्सर्विसमैन को सर्विस के अकॉर्डिंग 3 साल की, बाकी जो कैटेगरी हैं उनको यहाँ पर एज में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में छूट मिलती है वो आपकी दी जाती है। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए, जो क्वालिफिकेशन है ना, मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में आपको एक बात कही थी कि यहाँ पर एक ऐसा क्राइटेरिया है, अगर उसको फुलफिल आप कर लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे। वो क्राइटेरिया अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखिए, जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम मिडिल स्टैंडर्ड या फिर मैक्सिमम आपकी +2। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कम से कम आपकी जो क्वालिफिकेशन है या तो 10वीं पास हो, और मैक्सिमम अगर आपने +2 पास कर रखी है तभी आप एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पर एक और बात सुनिएगा कि कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफिकेशन हायर देन द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड अबव शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर ए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास +2 क्लास से ऊपर की क्वालिफिकेशन है, यानी आपने कोई ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, कोई अदर आपके पास +2 के बाद का डिप्लोमा है, तो वो आपका बिल्कुल भी यहाँ पर मान्य नहीं होगा और इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। अब कुछ बच्चे क्या है, यहाँ पर अपना दिमाग लगाएंगे कि मेरे पास तो क्वालिफिकेशन है +2 से ऊपर की, लेकिन मैं फॉर्म में दिखाऊंगा ही नहीं, या फिर जब मैं अगर भर्ती हो जाता हूँ तो उनको बताऊंगा नहीं। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, वो चीज़ देख लीजिए। और यहाँ पर एक बात और नोट कीजिए कि जो क्वालिफिकेशन है वो 20 सितंबर 2024 इस डेट तक या फिर इस डेट से पहले आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक बार वो देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा, आपके नोटिफिकेशन में जो पेज नंबर 15 है, एनेक्सर नंबर 5 है, इसमें यहाँ पर आपको एक जो एफिडेविट है, जो अंडरटेकिंग है, वो सबमिट करनी होगी। इसका मतलब ये है कि इस एफिडेविट में आपको खुद से जो चीज़ें हैं, वो अपना नाम वगैरह या फिर जो भी आपका एड्रेस वगैरह है वो फिल करने के बाद, ये जो है आप एक प्रकार से शपथ लेते हैं, अपनी तरफ से ये कन्फर्मेशन देते हैं कि मेरे पास जो है +2 क्लास से ऊपर की कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ये बोलना है कि दैट आई डू नॉट possess एनी क्वालिफिकेशन हायर देन +2 ऑन द डेट ऑफ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन।
यानी कि जिस डेट को आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस डेट में आपके पास +2 से ऊपर की क्वालिफिकेशन नहीं है, ये बात आप खुद इस चीज़ में जो है अब बता रहे हैं। अब अगर कोई बच्चा अपना दिमाग लगाएगा तो मैं उसको बता देता हूँ, आगे आपकी मर्जी है कि आप क्या करें क्या नहीं। और ये जो एफिडेविट है वो आपको डीवी का टाइम, ज्वाइनिंग का टाइम सबमिट करना होगा। इसमें देखिए कहा गया है कि अगर कोई भी चीज़ें यहाँ पर आप गलत बताते हैं तो आई शैल बी लिएबल फॉर क्रिमिनल एक्शन एंड ऑल्सो फॉर टर्मिनेशन ऑफ माई सर्विस इन केस ऑफ माई फाइनेंस सिलेक्शन। यानी कि अगर आपका फाइनेंस सिलेक्शन भी हो गया और पता चल गया, और पता तो चल जाएगा, इतना आप मान के चलिएगा कि सिलेक्शन भी हो गया ना तो भी बाद में पता चल जाएगा, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके डाटा को निकालने के लिए। तो सिलेक्शन होने के बाद अगर ये देखा गया कि उस कट ऑफ डेट से आपकी क्वालिफिकेशन +2 से ऊपर थी तो सबसे पहले आपको सर्विस से टर्मिनेट किया जाएगा और बाद में आपके ऊपर जो क्रिमिनल एक्शन है वो भी आपका लागू होगा। तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन आपको दिया गया है। अगर +2 से ऊपर क्वालिफिकेशन है तो मेरी सलाह है, एडवाइस है, फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा। बाकी आपके ऊपर है, आप अपनी जो है मन की मर्जी चला सकते हैं, हमारा काम आपको सिर्फ बताना है। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरल, SC, ST, BC जो आपके एरिया हैं या फिर जो आपके पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को छोड़कर अदर स्टेट के एरिया हैं उनकी फ़ीस रहेगी 700 रुपये। इसके अलावा SC, ST, BC के जो एरिया हैं या फिर जो पंजाब, हरियाणा, यूटी के, चंडीगढ़ के इन कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनकी फ़ीस 600 रुपये रहेगी। एक्स सर्विसमैन की 600 और फिजिकल हैंडीकैप की भी 600 रुपये। तो ये आपकी फ़ीस यहाँ पर रखी गई है। यदि हम आपके सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन है वो टोटल 2 स्टेज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपका जो है रिटन एग्जाम होगा जो कि 100 नंबर का होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन आपको 50 से ही देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा जिसमें आपके जनरल नॉलेज, जीके, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, न्यूमेरिकल एबिलिटी से जो क्वेश्चन हैं वो देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चन है वो आपको इंग्लिश से हिंदी और जो पंजाबी लैंग्वेज है इन 3 लैंग्वेज में दिए जाएंगे और 90 मिनट का जो है आपको टाइम मिलेगा। ओके। और सबसे का अच्छी बात यह रहेगी कि इस पेपर में कोई भी जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। रिटन एग्जाम के बाद क्या होगा, तो रिटन एग्जाम के बाद जितनी टोटल वैकेंसी हैं 300 वैकेंसी, तो 300 का 10 गुना यानी कि 3000 बच्चे आपकी बुलाए जाएंगे। किस चीज़ के लिए? आपके फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट है, फिजिकल के लिए, पीईटी के लिए। अब इसमें क्या होगा फिजिकल में, तो यहाँ पर देखिए फिजिकल में जो आपकी स्टेज हैं वो टोटल आपकी डिवाइड की गई हैं 3 पार्ट में। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि फिजिकल सिर्फ आपके क्वालिफाइंग नेचर की है, जो मेरिट आपकी बनेगी वो रिटन एग्जाम के बेस पर बनने वाली है। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी रेस है वो आपकी सबसे पहले मेल के लिए है 800 मीटर की, फीमेल के लिए है आपकी 800 मीटर की, लेकिन टाइम आपका जो है फीमेल को ज़्यादा दिया जाएगा और जो टाइम है वो आपकी एज के अनुसार भी अलग रहेगा। जैसे कि 18 से 30 में आपका 270 सेकंड मेल के लिए, 290 सेकंड फीमेल के लिए। उसी प्रकार से 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से ऊपर के लिए टाइम लिमिट आपकी अलग दी गई है। सेकंड जो यहाँ पर आपका फिजिकल का पार्ट है वो है आपका लॉन्ग जंप। जो लॉन्ग जंप है देखिए वो भी आपका मेल और फीमेल के लिए अलग रहेगा और एज ग्रुप के अनुसार बांटा गया है। जैसे मेल के लिए 18 से 30 में 2.95 मीटर, फीमेल के लिए 1.74 मीटर। इसके बाद आपका हाई जंप होगा जो कि मेल के लिए आपका रहेगा 1.14 मीटर, फीमेल के लिए रहेगा 0.90 मीटर 18 से 30 के एज ग्रुप के लिए। बाकी के लिए आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपके जो है कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है और जो आपका सिलेक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम के बेस पर बनने वाला है वो आपको यहाँ पर बताया गया है। तो ये है कंप्लीट जानकारी जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में। कोई भी डाउट अगर आपका रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।